स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। क्या आपने कभी विचार किया है, जब हम गहरी निद्रा में लीन होते हैं तब हमारे भीतर कौन सी अदृश्य घटना घटित होती है? वह समय जब न कोई विचार होता है, न कोई स्मृति और न ही कोई कामना। फिर भी जब हम प्रभात में जागते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। यह कौन सी चेतना है जो जानती है कि हम गहरी नींद में थे? जब शरीर निष्क्रिय हो, मन मौन हो और बुद्धि भी कार्य न कर रही हो, तब भी कुछ है जो उपस्थित रहता है, जो इन सब का साक्षी है। यही अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। यह एक ऐसी गहन स्थिति है जिसमें आत्मा ईश्वर से मिलती तो है, परंतु उसे इस मिलन का ज्ञान नहीं होता। उपनिषदों में कहा गया है, यत्र न कंचन कामते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम, अर्थात जहां न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई स्वप्न चलता है, वही सुषुप्ति है। यह परम शांति की वह स्थिति है जिसमें आत्मा अपने मूल स्रोत ब्रह्म में विलीन हो जाती है। परंतु अनजाने में यहाँ एक गहन रहस्य छिपा है। आत्मा ब्रह्म से मिलती तो है, लेकिन अनजाने में वह उस एकत्व को जानती नहीं। यह ऐसा ही है जैसे सूर्य के नीचे खड़ा व्यक्ति आंखें बंद करके कहे कि यहाँ अंधेरा है। सूर्य तो उपस्थित है पर उसका अनुभव नहीं। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं सुषुप्ति आत्मा की विश्रांति है, किंतु मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति तभी होती है जब यह मिलन सजगता और पूर्ण ज्ञान के साथ घटित हो, जिसे तुरीय कहा गया है। आज हम इस पवित्र चर्चा में जानेंगे कि सुषुप्ति अवस्था क्या है, आत्मा उस समय कहाँ जाती है, यह अवस्था ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक क्यों है और क्या हम जागृत रहते हुए भी उसी परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा की अवस्था को केवल एक जैविक क्रिया नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक स्थिति माना गया है। सदियों पहले जब विज्ञान ने चेतना के नाम का भी उच्चारण नहीं किया था, तब हमारे ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान और अनुभव से यह खोज की थी कि चेतना 3 नहीं बल्कि 4 अवस्थाओं में कार्य करती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। इसका सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ वर्णन मांडूक्य उपनिषद में मिलता है, जो केवल 12 मंत्रों वाला एक छोटा उपनिषद है, परंतु इसे समस्त उपनिषदों का सार कहा गया है। मांडूक्य उपनिषद के 5वें मंत्र में कहा गया है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम, अर्थात जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और चित्त किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, तब व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में होता है। यहाँ आत्मा न तो जागृत है, न स्वप्न देख रही है, न सोच रही है, वह शुद्ध विश्रांति में है, किंतु इस विश्रांति में ज्ञान नहीं है। यह एक अंधकारमय शांति है, प्रकाशमान नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, एषा ह्यस्य परागतिः एषा ह्यस्य परमा संपत्ति, अर्थात यह अवस्था आत्मा की परम गति है, जहां वह सब कर्मों, इच्छाओं और अनुभवों से मुक्त होकर ब्रह्म में विश्राम करती है। परंतु यह मुक्ति नहीं, केवल अवकाश है। आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में स्थित तो होती है, परंतु अविद्या और अज्ञान से आच्छादित रहती है, यानी वहां ब्रह्म का अनुभव नहीं, केवल उसका अस्तित्व है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य मौजूद होता है पर दिखाई नहीं देता। योग शास्त्र के अनुसार भी सुषुप्ति अवस्था मन की 5 अवस्थाओं में से एक है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सुषुप्ति उस स्थिति के समान है जहां मन निरुद्ध हो जाता है, वह कुछ नहीं सोचता, न देखता, न अनुभव करता, पर चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यहाँ से पता चलता है कि भारतीय ऋषियों ने निद्रा को केवल जैविक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा, जहां आत्मा प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए अपने मूल स्रोत ब्रह्म से जुड़ती है और फिर जागकर उसी संसार में लौट आती है। सुषुप्ति अवस्था वह क्षण है जब मन का खेल थम जाता है, जब सभी विचार, इच्छाएं और स्मृतियां विलीन हो जाती हैं, पर आत्मा जो इन सब की साक्षी है वह नष्ट नहीं होती, वह बस अपने मूल स्वरूप में विश्राम करती है। जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो हमारी इंद्रियां बाहरी जगत से कट जाती हैं, मन स्वप्नों के संसार में भी नहीं भटकता और बुद्धि भी शांत हो जाती है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में अपनी यात्रा पूरी करके अपने स्रोत में लौट जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, सुषुप्ति में आत्मा अपने शरीर, मन और कर्मों को पीछे छोड़कर परमात्मा में प्रवेश करती है, जैसे पक्षी अपने घोंसले में लौट आता है। यह एक अत्यंत सुंदर प्रतीक है। जैसे पक्षी दिन भर आकाश में उड़ता है, कभी भय में, कभी उत्साह में,
पर अंततः शाम को लौटकर अपने घर में विश्राम करता है। उसी तरह आत्मा भी दिन भर इंद्रियों और कर्मों के माध्यम से जगत का अनुभव करती है, परंतु जब सब शांत हो जाता है तब वह अपने घोंसले ब्रह्मों में लौट आती है। लेकिन यहाँ एक गूढ़ बिंदु है। उपनिषद कहते हैं सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में लीन तो होती है, पर उसे उस मिलन का ज्ञान नहीं होता, यानी वह ईश्वर में समाई हुई है, पर अनजाने में वह उस शांति को अनुभव नहीं करती, बस उसमें रहती है। यह एक अज्ञान युक्त शांति है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में गहरे झील में डूब जाए। ठंडक और गहराई का अनुभव तो है, पर दृश्य नहीं। इसीलिए वेदांत कहता है सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अनुभव करती नहीं, केवल अस्तित्व में रहती है। यहाँ दो तत्व हैं, सतअस्तित्व जो बना रहता है और चित्त चेतना जो तात्कालिक रूप से लुप्त लगती है। वास्तव में चेतना लुप्त नहीं होती, पर मन के शांत होने के कारण उसका प्रकाश अनुभूत नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं चला, पर नींद अच्छी लगी। उपनिषदों के अनुसार यही कुछ न जानना सुषुप्ति की सीमा है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म में डूबी रहती है, परंतु अविद्या अज्ञान का पर्दा भी मौजूद है। इसी कारण से आत्मा इस स्थिति को जागृत अवस्था में स्मरण नहीं कर पाती। लेकिन ध्यान दीजिए, यह वही अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है, क्योंकि सुषुप्ति में न कोई अहंकार रहता है, न कोई अलगाव का भाव। व्यक्ति, मन और संसार सब मिट चुके हैं, केवल मैं हूं का सूक्ष्म भाव रह जाता है, और वह मैं वास्तव में ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। शास्त्र कहते हैं सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म का आलिंगन करती है और ब्रह्म आत्मा को अपनी गोद में रखता है। परंतु जब हम जागते हैं तो पुनः मन, विचार और अहंकार सक्रिय हो जाते हैं और आत्मा उस दिव्य मिलन को विस्मृत कर जाती है। यही विस्मृति संस्कारों का कारण बनती है और यही भूल हमें बार बार पुनर्जन्म के चक्र में रखती है, क्योंकि हम उस एकत्व का अनुभव तो करते हैं पर उसे पहचानते नहीं। जब यह मिलन सजगता के साथ घटता है तब वह तुरीय अवस्था कहलाती है। शास्त्र कहते हैं सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में स्थित होती है, पर उसे यह ज्ञान नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूं। तुरीय में वही आत्मा जानती है अहं ब्रह्मास्मि। यहां अंतर्ज्ञान का प्रकाश होता है, अनुभव का नहीं। सुषुप्ति और तुरीय दोनों में मन शांत है, इंद्रियां निष्क्रिय हैं, विचार अनुपस्थित हैं, परंतु सुषुप्ति में ज्ञान सोया हुआ है और तुरीय में ज्ञान जागृत। कल्पना कीजिए आप समुद्र में गहराई तक उतर गए हैं, ऊपर की लहरों का शोर नहीं है, सब कुछ शांत है। सुषुप्ति में आप इस गहराई में हैं, पर आंखें बंद हैं, आपको समुद्र का स्वरूप नहीं दिखता। तुरीय में वही गहराई है, पर आपकी आंखें खुली हैं, आप जानते हैं कि आप और समुद्र एक हैं। आदि शंकराचार्य ने समझाया है सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म का सानिध्य पाती है, किंतु अविद्या के कारण उसे आत्मज्ञान नहीं होता। तुरीय वह अवस्था है जहां यह अविद्या पूर्णतः विलीन हो जाती है। यही कारण है कि सुषुप्ति आत्मा की विश्रांति है, जबकि तुरीय आत्मा की मुक्ति। कठोपनिषद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यों अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं तब मनुष्य अमर बन जाता है और इसी जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करता है। यही सुषुप्ति का रहस्य है, मौन में छिपी मुक्ति। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।